मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात की आपने, एप्लीकेशंस थोड़ी बहुत अगर आप बता सकें इनकी। सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, या अगर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो बेसिकली इफ़ आई एम अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मुझे कोई काम करना है, कोई कंपनी बनानी है, सो आई डोंट नीड टू आस्क द गवर्नमेंट, आई कैन जस्ट स्टार्ट माई वर्क, आई जस्ट हैव टू पे द टैक्सेस। बट अगर यहाँ पर आपके पास सोशलिज्म आएगा देन यू हैव टू ऐड द गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी होगी। आई वॉन्ट से इफ़ आई वुड गो फॉर पाकिस्तान अगेन एज इट्स आवर कंट्री एंड वी हैव टू बी वरीड अबाउट दैट, तो पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि आपका तमाम मॉनेटरी सिस्टम एंड ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं होता, राइट। बट कैपिटलिज्म में ये है कि आपने बस अपने एक स्टेट में आप रह रहे हैं, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, आपके पास राइट है कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप ये नहीं देख रहे कि कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है आपके काम करने की वजह से, आप करेंगे क्योंकि आपका प्रॉफिट है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कैपिटलिज्म। बट अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म में जो है वो गवर्नमेंट देखती है कि आम लोग जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनको भी देखा जाता है। वाई एम आई सेइंग दैट पाकिस्तान इज़ अ मिक्स इकॉनमी, क्योंकि वी हैव अ सेफ्टी नेट्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो, अगर आपके लोग वो नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, या उनके पास जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो आपको फैसिलिटेट करती है। लाइक वी हैव एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स। इन सच प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इज़ फैसिलिटेटिंग द पीपल। दो वो टैक्सेस हमारे अपने ही होते हैं जो आपने ही पे किए हैं, बट ये सोशलिज्म का पार्ट है बेसिकली। तो पाकिस्तान में हम इसे मिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म भी है, बट स्टिल समहाउ हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म भी है थोड़ा बहुत। दैट इज़ वाई वी आर मिक्स इकॉनमी। तो सोशलिज्म में बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड है, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट से पूछ के आप करेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट डू बाई योर ओन। और अगर मैं कॉन्स की बात करूँ सोशलिज्म का, तो सबसे पहला ही आता है क्योंकि गवर्नमेंट देखें, कैपिटलिज्म में मैं अपनी कंपनी खोल रही हूँ, कोई और अपनी खोल सकता है, वी डू हैव अ कंपटीशन, और जहाँ भी कंपटीशन होता है वहाँ पे प्राइस वॉर्स होती हैं। और प्राइस वॉर्स होती हैं तो कंज्यूमर्स के लिए अच्छा होता है कि हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट जाता है। लाइक वी हैव एग्जांपल ऑफ KFC एंड मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, दे आर इवन दो दे आर MNCs, बट वो जो है वो फाइट कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि वो बेस्ट से बेस्ट चीज़ बनाते हैं, और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। सही। हम सोशलिज्म में जाते हैं तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी से चल रहा है काम आपका, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो आपके रिसोर्सेज हैं कंट्री के वो वेस्ट हो जाते हैं। सेकेंडली उसके प्रोज थे कि वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, बट कौन ज़्यादा है, जब कंपटीशन नहीं होता तो वो बेहतर चीज़ नहीं बनाते हैं, वो कोशिश नहीं करते। इट हैपेंस इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान ओनली। इफ यू टॉक अबाउट चाइना ऑन द अदर हैंड, वहाँ भी सोशलिज्म है ना, जस्ट फॉर अ डिबेट, ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट। तो अगर चाइना की बात हम करें या रशिया की बात करें, उनकी इकॉनमी दिन ब दिन स्ट्रांग हो रही है, यहाँ तक कि वो दोनों मिलकर अब अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं कि जो प्योरली कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, लाइक यू सेड, तो वहाँ सोशलिज्म है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट के अंदर जो है वो करप्शन का आंसर कम होगा तो फिर जो है इसका फ़ायदा है। व्हाट डू यू थिंक? नॉट अ गवर्नमेंट के अंदर करप्शन, आई वुड से कि क्या चाइना और रशिया डेमोक्रेसी हैं? नॉट श्योर। Democracy, Pakistan is not a democracy as well. What I believe personally. That's why I've asked that we question. are pretending to be a democratic state. Democracy. In every part of life we are pretending. देखिए, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं आ सकती। डेमोक्रेसी के लिए इट्स अ रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है। और जब लोग ही आपके ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, आपके लोग ही हर छोटे लेवल में बेईमानी कर रहे हैं, सो डेमोक्रेसी ऐसी स्टेट्स, ऐसी कंट्रीज़ में नहीं चल सकती। सही। We should have to move towards the other systems. मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, what I have understood till now, कि हमारा मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी इकॉनमी कौन सी है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है, हम डेमोक्रेसी है भी या नहीं है, हमें ये भी नहीं पता ना। सो वी आर इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ वी आर कन्फ्यूज्ड। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज हमने जो है वो 47 में कंट्री ले लिया जी, उसके बाद हम फॉलो नहीं को कर रहे हैं। तो अब प्रॉपर्ली फॉलो भी तो नहीं कर रहे। प्रॉपर्ली तो कर ही नहीं सकते ना। आप देखें, आप एक गुलाम कौम थे जी फॉर 200 ईयर्स।
उसके बाद अगर आप खुद रोल करना चाहें भी ना तो आप नहीं कर पाते। इवन अगर हम एक स्कूल के एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, अगर आप अपने स्कूल्स में भी देख लें, आप स्टूडेंट्स को जब तक प्रेशराइज नहीं करते, दे आर नॉट विलिंग टू डू वर्क। राइट। तो हम शुरू से प्रेशराइज होते हुए हैं, एंड नाउ इट्स एन इंस्टिंक्ट, हमें वो चीज़ है। अगर बात की जाए, कहते हैं कि जब भी मार्शल लॉ लगे हैं तो बहुत ज़्यादा इकॉनमी बेहतर भी है। कुछ तो वजूहात होंगी जिसकी वजह से इकॉनमी उस वक्त बेहतर थी और अब नहीं है। अच्छा, अगर इसको मैं लेम में बात करूं, जैसे आम चौक चौराहे पे बात होती है, तो कौम को डंडे की आदत हो गई है। या राइट। वो खुद से कोई चीज़ नहीं करना चाहते। अगर आप कहीं पर कुछ लेने जा रहे हैं, सो आप लाइन बना सकते हैं, बट यू आर नॉट डूइंग सो। राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरी कौम का मसला है। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप कहते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल। राइट। तो जब लोग ही सही नहीं है तो वो कैसे फिर किसी दूसरे को कह सकते हैं दैट यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक है। इफ आई एम नॉट डूइंग सो। और इसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है बुनियादी जो वजह है वो हमारा जो फेलियर है, जो एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, वो भी है ना कहीं। आप कह रही हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर मेजर जो पढ़ाए जा रहे हैं वो दो ही हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ सो कॉल्ड, और वही दो पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस भी उन्हीं दो की हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी उन्हीं दो के हैं। जो हमारा जो असल सिस्टम है हमारे पास, जो कुरान का सिस्टम हमने कुरान ने हमें दिया है, वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, उसके बारे में हम बात भी नहीं कर रहे, वो यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं पढ़ा रहे, कॉलेजेस को तो आप छोड़ ही दो ना। जब वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर नहीं पढ़ाया जा रहा तो फिर वो एप्लीकेबल कैसे हो सकता है, या लोग उसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लोग उसे एप्लीकेबल करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि आप लाना ही नहीं चाहते हैं। जो आपकी टॉप हिरार्की है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कैसे सरपास करने दे कि लोगों के लिए बेहतर चीज़ें हों। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम भी तो उन्हीं के कंट्रोल में ना, या ईच एंड एवरीथिंग। तो जब वो लाना ही नहीं चाहते, देन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप जो उस चीज़ को करेंगे थ्रू आउट द 4 years? मैंने नहीं देखा कि कहीं पर भी इस्लामिक इकोनॉमी पे बात हुई हो इन डिटेल। दो प्राइवेट बैंक्स आर डूइंग सो, जो भी इस्लामिक सिस्टम को लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, दुबई इस्लामिक और मीज़ान बैंक, दे आर डूइंग like सो। them. आई वुड से दे आर डूइंग सो, बट स्टिल जो है उस तरीके से पढ़ाना इज़ अनदर थिंग कि आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, कि वो इन डिटेल होता है। अब मैं एक दिन बैठ के 4 hours का एक सेमिनार अटेंड कर लूँ, आई वॉन्ट गेट थिंग्स। दे आर एक्चुअली एडिंग दिस ऑल टू देयर बुक्स। अगर कोई आगे कहता भी है कि जी आप इस्लामिक मुल्क में रहते हैं और आप तो इस्लामिक इकोनॉमी की बात ही नहीं करते, नहीं जी नहीं, हमने तो देखें वर्कशॉप भी करवाते हैं हम तो ये। वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट वी आर नॉट हैविंग बुक्स ऑन दैट। हमारे अपने जो राइटर्स हैं दे आर नॉट गोइंग फॉर दैट, रिसर्च ही नहीं हो रही। इन अ लार्जर स्केल, एक और बहुत बड़ा फ्लॉ, इन अ लार्जर स्केल रिसर्च ही नहीं हो रही इस्लामिक इकोनॉमी पे। व्हाई वी आर नॉट ट्राइंग? अच्छा देखें, ये तो हमने सारी बात कर ली कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, और हमें नज़र आ रहा था कि नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स जिसके अंदर हम बात कर सकें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से भी, और कुछ हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर्स को भी लेकर आएँ, उनसे भी बात करें। ठीक है, ताकि ओवरऑल हम जब इसके ऊपर बात कर लेंगे तो फिर हम सोल्यूशंस की तरफ आएंगे कि इसके ऊपर बात और ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी अब ना बात कर लेते हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, ज़ाहिर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। कैन यू प्लीज़ टेल मी कि मनी में और करेंसी में क्या फ़र्क है? मनी जो है ना वो एक ब्रॉडर टर्म है। मनी में हमारे पास M1, M2 एंड M3 3 टाइप्स ऑफ मनी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, करेंसी जो है टेंजिबल फॉर्म में आपके पास है फिजिकली, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड ऑल। सो अगर हम करेंसी को देखते हैं ना तो करेंसी को कोई चीज़ बैक कर रही होती है। ठीक है, दैट इज़ मनी। और मनी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि आप देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। मनी को बेसिकली हम कहेंगे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, या एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू जो आप लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, करेंसी और मनी, राइट। और करेंसी इज समथिंग जो जिसकी वैल्यू जो है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, लाइक वी हैव पेपर करेंसी। ठीक है। सो बट मनी इज़ समथिंग जो लॉन्ग टर्म आपके लिए स्टोर ऑफ वैल्यू, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो इस वक्त जो डिजिटल करेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? डिजिटल करेंसीज को लाया जा रहा है इकोनॉमीज़ में, बेसिकली ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ की जा रही हैं। बट
इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म। पेपर करेंसी की जो वैल्यू है और इवन के पेपर करेंसी भी अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू करंटली नहीं है, क्योंकि डॉलर को पहले गोल्ड बैक करता था, अब उनके पास भी गोल्ड नहीं है। फिएट मनी, इट्स अ फिएट मनी, ऐसी करेंसी जिसको कोई चीज़ बैक नहीं कर रही हो जी। पहले ऐसा हुआ था। आई वुड गो इन द पास्ट, हिस्ट्री में चलते हैं ज़रा। और सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, इस हिस्ट्री के बारे में जो अभी जो आई एम श्योर मैं सब बताने वाली हैं, हमने एक 2 से 3 प्रोग्राम्स किए हैं और उनका लिंक ऊपर आई कार्ड में कहीं पॉपअप हो रहा होगा, प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रेलेवेंट है। जी प्लीज़ कंटिन्यू। तो बेसिकली इट स्टार्ट्स इनिशियली अगर हम देखते थे कि बार्टर सिस्टम था हमारे पास, राइट, और बार्टर ट्रेड होती थी, लेकिन उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। देन हम मूव कर गए स्पाइसेस और मेटालिक करेंसी, ठीक है, और मेटालिक करेंसी थी। बट अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो उस वक्त ये हुआ कि जो करेंसी की डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो गई थी, ग्रेट डिप्रेशन गुजरा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जी। तो जो कंट्रीज़ थे उन्होंने क्या किया कि यूएस से अगर वो वेपन्स ले रहे हैं तो वो इन रिटर्न्स ऑफ गोल्ड लेते थे, ठीक है। और उसके बाद एट दी एंड जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है हमारे पास, तो कंट्रीज़ के पास गोल्ड नहीं था। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उनकी करेंसी को बैक करती? क्योंकि आप अगर पाकिस्तान के करेंसी नोट को भी देखेंगे, उसमें भी लिखा हुआ था हामिल हाजा को अदाई मुतालबे पर अदा किया जाएगा। व्हाट इज़ दैट जो अदा किया जाएगा? दैट इज़ गोल्ड फॉर श्योर, राइट। तो जो है वो ब्रिटेन वुड में एक एग्रीमेंट साइन किया 44 कंट्रीज़ ने, एग्जैक्टली। और वो इस बेस पे था कि अब जो है जो करेंसी जिसके पीछे गोल्ड है दैट इज़ डॉलर, और डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बनकर है। $2 की वैल्यू अभी भी कोई एंड डिफरेंट करेंसी से ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो है जो चीज़ पहले गोल्ड थी जो करेंसीज को बैक करती थी, नाउ डॉलर इज़ बैकिंग द करेंसीज, ठीक है, राइट। तो ये इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? इससे फ़ायदा फॉर श्योर यूएस को हो रहा है, ठीक है, ठीक है। पहले ये था कि उनके पास गोल्ड की कमी हुई, एंड देन यूएस के पास जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स थे, इस वजह से उन्होंने इस करेंसी को वो ले आए, राइट। फिर अब जो वो करेंसी है, दो कहते हैं बहुत से लोग कि उसके पीछे गोल्ड नहीं रहा, इट इज़ अ फिएट करेंसी, वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है। दिस इज़ द रियल क्वेश्चन, ठीक है। अब आप प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू करें, देन आई विल कट इट ऑफ इनटू द स्लाइसेस हियर। ओके, सो अब जो है गोल्ड डॉलर जो है वो कभी भी शटर हो सकता है, राइट। सो करेंसीज, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या रह जाएगी उसके बाद? हम ये कह रहे हैं कि करेंसी की वैल्यू जो है वो डीवैल्यूएशन की तरफ जा रही है, बट उनका एक पूरा ये सिस्टम है जिस पे ये चलता है कि किस तरीके से उन्होंने कंट्रीज़ को आई वुड से के कंट्रोल में किया हुआ है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर करेंसी डॉलर, राइट। और फिर आपके पास अगर आप सिर्फ यूनाइटेड नेशन में देखें, आपके पास 5 कंट्रीज़ की मोनोपोली चलती है कि वो आप कहते हैं कि वो एक यूनाइटेड नेशंस है, वो तमाम नेशंस के लिए है, बट वहाँ पर अगर कोई भी एक कंट्री आके आप कुछ भी ले जाए, वीटो कर ले, तो फिर आपके पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इट्स अ वर्ल्ड पॉलिटिक्स कि वो किस तरीके से दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कि जैसे हम चलाना चाह रहे हैं वैसे ही आपने चलना है, और अदरवाइज आपको पता क्या होगा, सैंक्शंस लग जाएंगे इराक, ईरान, लाइक दैट, ठीक है।